हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, ये मेनली मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए है और मैं बताऊंगा कि थायराइड बीमारी का इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले बेसिक जान लीजिए, थायराइड का जो बीमारी होता है वो दो तरह का होता है। एक हाइपोथायराइड यानी थायराइड का कमी हो गया है बॉडी में, और एक होता है हाइपर थायराइड यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया। थायराइड क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रंथि होता है थायराइड का, जिससे हार्मोन निकलता है, थायराइड का हार्मोन। अगर कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जो बहुत कॉमन होता है। तो आज हम हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड का कमी हो जाए, उसका बात करेंगे। क्या है कॉमन सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या है हाइपोथायराइड का। हाइपोथायराइड का लक्षण है कि मरीज को जो है फटीग लगेगा, आलसीपन लगेगा, वजन बढ़ जाएगा, है ना, वेट गेन हो जाएगा, कब्जियत रहेगा, कब्जियत मतलब कंस्टिपेशन रहेगा। साथ में क्या होगा, उनको ठंडा ज़्यादा फील होगा, ठंडा ज़्यादा लगेगा। गर्मी में भी जो है जब लोग सब पंखा चला रहा है तो बोलेगा कि नहीं पंखा हमको ठंडा लग रहा है, बंद कर दीजिए। एसी वगैरह में जाने पे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हो जाता है ना। ओवरऑल बाद में जो है धीरे धीरे, अगर बच्चों में हो थायराइड का बीमारी तो उसका दिमाग का डेवलपमेंट भी कम हो जाता है ना, स्लो सुस्त हो जाता है आदमी, है ना, एक्टिव जो है ब्रेन नहीं रहता। ये सब है लक्षण। और भी होता है महिलाओं में, क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो क्या होता है, डिलेड हो जाएगा, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है ना, बहुत दिन के बाद पीरियड आ रहा है। या कभी कभी देखा गया है कि पॉलीमेनोरिया भी हो रहा है, बार बार भी हो रहा है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी एबनॉर्मलिटी होता है। ये सब है थायराइड का लक्षण। बाल झड़ना, किसी का बाल झड़ता है ना, किसी किसी का चेहरे पे जो है बहुत सारा दाग धब्बा होने लगता है ना, मतलब चेहरे पे जो चमक है वो कम होने लगता है। ये सब जो है थायराइड का लक्षण है। तो अब अगर आपके पास कोई मरीज़ ये सब लक्षण लेके आता है तो कौन सा जांच कराएंगे आप, है ना। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है उसमें 3 जांच होता है। एक होता है TSH, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर थायराइड मरीज का या जिसको सोच रहे हैं कराना है। फिर एक होता है फ्री T4, फ्री FREE T4। बस ये दोनों ही जांच कराने का ज़रूरत है, T3 कराने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये दोनों कराएंगे तो पैसा भी कम लगेगा। और अगर और कम पैसे में किसी का जांच कराना है और एक जांच कराना है तो हम लोग कराते हैं TSH का जांच करवाइए। TSH 300 से 350 में जांच हो जाता है और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो कैसे पता करेंगे हाइपोथायराइड है। अगर किसी मरीज का TSH बढ़ रहा है तो समझेंगे कि इसको हाइपोथायराइड के तरफ जा रहा है। अगर 5 क्रॉस कर गया किसी का TSH तो समझिए कि थायराइड बीमारी इनको स्टार्ट हो गया होना। लेकिन 5 से 10 तक में हमेशा दवा नहीं देना पड़ता है। 10 अगर क्रॉस कर जाए तो दवा देना ही देना है। 5 से 10 के बीच अगर TSH का वैल्यू है तो पहले जो है और भी लक्षण देखते हैं कि मरीज का अगर सिम्टोमेटिक है ना, वेट गेन हो गया है और जो हम लक्षण अभी बताए सिम्टम्स आ रहा है, तो उसमें दवा स्टार्ट करते हैं, लेकिन लो डोज में। ये बात डोज का बात आगे करेंगे, कैसे दवा स्टार्ट करना। तो अगर आपको सपोज करिए किसी का TSH कराए 12 आ गया, है ना, या 8 आ गया, 9 आ गया, साथ में सिम्टम है और आपको दवा देना है, तो दवा का जो डोज होता है TSH जिसका बढ़ा है, उसमें जो दवा देते हैं उसका नाम है थायरॉक्स या थायरोनॉर्म या इल्ट्रॉक्सिन। ये 3 बाज़ार में फेमस दवा है। इसमें रहता क्या है, कंपोजिशन होता है लीवोथायरोक्सिन। मतलब क्या हुआ कि जो थायराइड का यहाँ ग्लैंड है वो आपका थायराइड का हार्मोन कम बना रहा है। जब थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो उससे क्या होता है, बॉडी को थायराइड हार्मोन कम जा रहा है तो उसको क्या होगा, TSH उस रिस्पॉन्स में बढ़ जाता है। TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता है, यानी सीधा समझना है कि बॉडी में थायराइड कम है इसीलिए TSH बढ़ रहा है। तो हमारा टारगेट होता है, जो डॉक्टर, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपका टारगेट है कि TSH को 5 के नीचे पहले टारगेट करना है, लाना है, और
बेहतर हो कि 3 के नीचे रहे। खास करके अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला या यंग महिला है तो उसमें TSH 3 के नीचे रखने से ज़्यादा बेहतर है। तो TSH 3 के नीचे रखने के लिए आपको थायरोनॉर्म या थायरॉक्स या एल्ट्रॉक्सिन जो भी आप लिखना चाहें ये दवा देना पड़ता है। डोज कितना देंगे? देखिए किताब में जो लिखा हुआ है वो डोज है 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी। मान लीजिए कोई औरत है, लेडीज है, उसका थायराइड का बीमारी पकड़ा गया, TSH 12 है, आपने देना शुरू किया तो 1.6 के अनुसार आप निकालेंगे। मान लीजिए उसका वजन है 60 किलो, तो 60 गुना 1.6 करेंगे तो कितना, वो 90 क्रॉस कर जाएगा, लगभग 100 माइक्रोग्राम रोज हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो है किताब में जो लिखा है उतना डोज से शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर एज ओल्ड हो, उम्र ज़्यादा हो, या साथ में हार्ट का कोई बीमारी हो, या किसी को पाल्पिटेशन या धड़कन तेज होने का बीमारी हो, तो हमेशा कम डोज में स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एक ही बार में 100 स्टार्ट कर देंगे तो 3 दिन के बाद ही मरीज़ आपके पास आएगा कि सर मेरा दवा खाने से धड़कन बढ़ गया, पसीना आने लगा, घबराहट होने लगा, है ना। तो आपको हमेशा लो डोज में स्टार्ट करना है, फिर 10-15 दिन के बाद बढ़ाना है, फिर एडजस्ट कर जाए बॉडी, फिर 15 दिन के बाद और डोज बढ़ाना है। तो आइडियली कितना से स्टार्ट करना चाहिए? अगर किसी का बॉडी वेट 60 किलो के कम ही है तो आप कोशिश करिए 25 माइक्रोग्राम एक टैबलेट खाने से 1 घंटा पहले सुबह सुबह ही देना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मरीज को क्या बताएंगे? आप मरीज को बोलिए कि आप जैसे ही सुबह जगते हैं, बिना कुछ खाए पिए बाथरूम जाने से पहले आप एक टैबलेट खा लीजिए, उसके बाद आप कुछ काम करिए। उससे क्या होगा कि अगर आदमी फ्रेश होगा, अगर चाय भी पी रहा है तो उसमें 30 मिनट 40 मिनट लग जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि तो थायराइड का आप टैबलेट ले रहे हैं, थायराइड करेक्ट करने का, उसका फूड के साथ इंटरेक्शन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कम जाएगा, जितना आपके बॉडी में जाना चाहिए उतना ब्लड में नहीं जाएगा आँत से, तो आपका दवाई कम काम करेगा। इसलिए हमेशा खाली पेट में सुबह उठते ही खा लेना। अगर कोई भूल गया, मान लीजिए दवा लेना भूल गई, तो उसको आप बोलिए कि आप बाद में भी ले लीजिए, लेकिन अगले दिन से कोशिश करना है कि खाली पेट में लेना। तो आप 25 माइक्रोग्राम से शुरू कर दीजिए और हर 15 दिन बाद आप 12.5 माइक्रोग्राम से बढ़ाइए। 25 से आप 37.5 करिए, फिर 15 दिन बाद उसको 50 कर दीजिए, फिर 62.5 कर दीजिए। सब बाज़ार में सारा स्ट्रेंथ का दवा मिलता है ना, 25, 37.5, है ना, 50, 62.5, 75। तो एकदम स्पीड में नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है TSH को 5 से कम लाना है, नॉर्मल आदमी में, नॉर्मल औरत में। और जो गर्भवती महिला है या यंग महिला है जिसको प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, उसमें 3 से कम लाना है। अगर किसी का इतना कम हो जाए, 3 से 2, 1, है ना, 0.5 के भी नीचे आ रहा है, तो आप मान लीजिए 50 दे रहे हैं, तो आपको बंद डायरेक्ट नहीं करना है दवा, फिर आप 12.5 कम कर दीजिए, या 75 ले रही है तो 25 कम कर दीजिए। ऐसे करके अप्रोच करना है। और थायराइड का जो होता है ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम दवा देना पड़ता है। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना दवा का किसी का TSH 5 के नीचे रह रहा है, तो आप नहीं भी दवा दीजिएगा तो चल सकता है। और पहले भी हम बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं कि 3 चीज़ से परहेज करना है थायराइड के मरीज को, है ना। फूल गोभी नहीं खाना है, पत्ता गोभी नहीं खाना है, और जो सोयाबीन का दाना होता है, सोयाबीन का दाना बहुत लोग भिगो के खाते हैं प्रोटीन के लिए, वो थायराइड के मरीज को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये सब ग्वाइट्रोजेनिक होता है, घेघा रोग कराता है, थायराइड का और स्वेलिंग कराएगा, इसलिए ये 3 चीज़ मना करते हैं। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, मेडिकल स्टूडेंट में, मेडिकल प्रैक्टिशनर में। थैंक यू सो मच।